विषय क्या है, हमको बांधते हैं। वे विषय कौन से हैं? 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। और उनके क्या है? 5 विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श। और उनका ज्ञान हम 5 ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। जैसे रूप का ज्ञान क्या होता है? आंखों से होता है। शब्द का ज्ञान कानों से होता है। रस का ज्ञान जिह्वा से होता है। और गंध का ज्ञान नासिका से होता है। और स्पर्श का ज्ञान क्या होता है? त्वचा से होता है। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, यदि इंद्रियां हमारे अनुकूल हैं, हमारे बस में हैं, तो हमारी गाड़ी ठीक रास्ते पर चल जाती है। और यदि ये इंद्रियां इधर उधर हो जाती हैं, अव्यवस्थित हो जाती हैं, हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो ये क्या होती है? हमारा विनाश कर डालती हैं। और यदि हमारे अनुकूल होती हैं तो ये हमारे लिए क्या होती हैं? कल्याणकारी हो जाती है और हमारे जीवन का उत्कर्ष हो जाता है। तो इन पर हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए और विषयों के प्रति हमें क्या सजग रहना चाहिए। देखो, एक एक इंद्रिय के द्वारा और एक एक विषय के द्वारा 5 प्राणी है और 5 प्राणी मारे जाते हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा ना, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यात् यसेवते पंचभिरेव पंच। एक एक इंद्रिय के द्वारा एक एक प्राणी मारा जाता है। और जो मनुष्य 5 इंद्रियों से 5 विषयों का सेवन करता है, यदि वो प्रमाद करता है, उनके प्रति सजग नहीं रहता, तो निश्चित रूप से विध्वंस को प्राप्त हो जाता है। जैसे कुरंग कहते हैं हिरण को। हिरण कैसे मारा जाता है? कि जब शिकारी जंगल में जाकर के बंसी बजाते हैं और वो क्या है, बंसी की ध्वनि पर अर्थात शब्द पर क्या हो जाता है? लट्टू हो जाता है और वह उधर चला आता है और शिकारी उसको पकड़ लेते हैं और वो मारा जाता है। इसी प्रकार से जो मातंग है, हाथी क्या होता है? वो स्पर्श दोष के कारण मारा जाता है। बताते हैं कि जो हाथी पकड़ने वाले होते हैं वो जंगल में क्या होते हैं? गड्ढा खोद लेते हैं, बड़ा अच्छा गड्ढा खोदते हैं और उसके ऊपर कुछ सामान्य घास फूस बिछा करके और क्या नकली हथनी बना करके खड़ी कर देते हैं। उधर जब हाथी आता है तो हाथी उसके स्पर्श के कारण, उसको स्पर्श करने में जो चलता है तो उसके कारण से वो उसको स्पर्श करता है और आगे जो बढ़ता है और धू गड्ढे में गिर जाता है और उसको क्या पकड़ लेते हैं। वो किसके कारण मारा गया? स्पर्श के कारण। कुरंग मातंग पतंग क्या होता है? पतंगे आजकल आपने देखे होंगे, जब वर्षा होती है और शाम के समय क्या होता है? बल्ब जले होते हैं, तो पतंगे किस प्रकार से आकर के उस पर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ठीक इस रूप के कारण से, ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने को संभाल नहीं पाता और रूप के वशीभूत होकर के अपने जीवन को क्या होता हो? तबाह कर लेता है। जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, कांटा फंसाते हैं और कांटे में आटा लगा रखते हैं और उसको ताला में डाल देते हैं और वो लाट उसके वशीभूत होकर के उसके लालच में क्या होती है? वो रस के कारण से पाती है और वो फंस जाती है और फंस जाती है तो फिर पका करके खा ली जाती है, अर्थात जीवन बर्बाद हो जाता है। अर्थात एक एक इंद्रिय के द्वारा एक एक प्राणी मारा जाता है। और यदि मनुष्य उनके प्रति जागरूक नहीं रहता तो उसका बड़ा भारी विनाश हो जाता है, उसकी जीवन मिट्टी में मिल जाता है। तो इस प्रकार जब हम इन विषयों में फंस जाते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है? तबाह हो जाता है। हम किसी दिन के नहीं रहते। इसी प्रकार कोई भी विषय ले लो, रूप ले लो, रस ले लो, जब हम रस में ज्यादा फंस जाते हैं तो क्या होता है? बढ़िया सा भोजन बन गया, अच्छा माल बढ़ गया, तो वहां क्या होता है? हम अपना संतुलन बिगाड़ लेते हैं और अपना संतुलन जब बिगाड़ लेते हैं तो एक की जगह क्या होता है? 4 रोटी रगड़ देते हैं और जो 4 रोटी रगड़ देते तो वो तो नुकसान देगी। हम खाते तो 2 रोटी है, खा ले 4 रोटी, तो उसका परिणाम क्या होगा? हमारा शरीर क्या डगमगा जाएगा, रस के कारण से हम क्या हो जाएंगे? परेशान रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से स्पर्श का भी ऐसा ही मामला है। स्पर्श दोष बहुत बड़ा भयंकर है, इसी कारण बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। यदि हम इसके प्रति जागरूक नहीं रहते और विशेषकर ब्रह्मचारी को इसके प्रति स्पर्श दोष के प्रति सजग रहना चाहिए। इसमें बड़े बड़े घातक परिणाम निकलते हैं और भयंकर स्थिति हो जाती है।
पहले क्या रूप के उसके स्पर्श के कारण मनुष्य क्या होता है, फंस जाता है। कभी कभी देखते हैं कि वो कोई बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, कोई इनको गोदी में बैठाने लगता है और धीरे धीरे बैठाता बैठाता कोई उनका मुंह चाटने लगता है, और जब ऐसा करता है तो भयंकर उसके परिणाम लेकर के जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। यदि हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखना है तो इस विषय के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। और स्पर्श दोष क्या विनाश का कारण, यहाँ के प्रारंभ यही से होता कार्यक्रम। मनुष्य का पतन ऐसा नहीं होता एकदम हो जाए, अचानक मनुष्य का पतन नहीं होता, वो पतन धीरे धीरे होता है। वो धीरे धीरे अपनी सोलगती रहती है अंदर हमारे, वो हमारे अंदर वासना के कीटाणु जो होते हैं ना वो बढ़ते रहते हैं, और जो प्रबल हो जाते हैं विकार, वो विषय वो क्या ना भयंकर उठा निकल लेते हैं, तब क्या हो जाता, विस्फोट हो जाता, फिर हम रोते हैं कि नदी क्या होगा। तो इस प्रकार हमें इसके प्रति क्या है, सजग रहना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है और हम किसी दिन के नहीं करते और विश्व में फंस करके जीवन सारा बर्बाद हो जाता है। यदि हम इनके प्रति जागरूक रहते हैं तो जीवन बढ़िया हो जाता है। गीता के महापुरुष जो अच्छे महापुरुष हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज कितने सावधान रहते, हर समय सजग रहते थे, जागरूक रहते थे ब्रह्मचर्य के प्रति, कहीं किस प्रकार का वो नहीं होने देते थे। तो इसलिए यदि हम विद्यार्थी जीवन में, यदि हम अपने जीवन में उत्थान करना चाहते हैं तो हमें ब्रह्मचर्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य मानव जीवन की आधारशिला है, उसके बिना जीवन बेकार है, कुछ नहीं कर सकता आदमी। हर दृष्टि से बुद्धि के विकास का साधन क्या है, ब्रह्मचर्य। लोग कहते हैं बुद्धि कैसे बढ़े, बुद्धि का विकास कैसे हो, बुद्धि का विकास कैसे हो, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। अरे बुद्धि का विकास तो जब होगा ना जब तुम्हारा आधार मजबूत होगा। वैदिक संस्कृति में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें सबसे पहली चीज क्या है, ब्रह्मचर्य। अगर वो ही खिसक जाए ना तो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। मकान है, यदि इसकी दीवार जो नींव जो है ना कच्ची हो ना, कितना सुंदर मकान बना उसका बेकार हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम सदाचार के प्रति जागरूक नहीं रहते तो हमारा जीवन तबाह हो जाता है। आजकल नवयुवक नहीं तो बर्बाद हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों मिट्टी में मर रहा है, और क्यों चिल्ला रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों दुखी है, क्यों परेशान है, तबाह हो रहा है। शारीरिक दृष्टि से तबाह है, मानसिक दृष्टि से तबाह है, आत्मिक दृष्टि से तबाह है, हर प्रकार से क्या है, पीड़ित है। इसके कारण से कि सदाचार के बिना, ब्रह्मचर्य के बिना अपने जीवन को क्या तबाह कर रहा है। आजकल देखते क्या है, क्या सिस्टम हो रहा है ना, विवाह से पहले स्त्री और पुरुष का मिलना अपराध माना जाता था, और अब क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, देखिए क्या देखते हैं सिस्टम, क्या देखते हैं, बैठे लड़कियां फिरती ना लड़कों के साथ, तो क्या मतलब, तो विनाश तो यही हो रहा है ना। शुरू यहाँ इस प्रकार जिस राष्ट्र और जब समाज में इस प्रकार की गतिविधियां होने लगती ना, वो राष्ट्र और समाज क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। राम ने संसार को एक निर्देश दिया है, एक संदेश दिया। वो राम किस कारण से इतने बलवान हुए, बहादुरी, जिन्होंने संसार को दिशा दी, सदाचार के कारण। क्योंकि उस समय हमारे देश में क्या था, वैदिक संस्कृति का प्रभाव था, और जब से हमारे देश में वैदिक संस्कृति का प्रभाव समाप्त हुआ, हमारी संस्कृति, हम अपनी संस्कृति को छोड़ते चले गए और दूसरों की संस्कृति क्या तो है नहीं, कुकृति का उसको तो संस्कृति क्या है, संस्कृति तो है जो अच्छी प्रकार से बनाई जाती है, जो मानव के निर्माण के लिए बनाई जाती है, वो संस्कृति होती है। और जो मानव के निर्माण का विनाश करे, मनुष्य को तबाह करे, वो संस्कृति थोड़ा है, वो तो कुकृति है। तो केवल विकल्प क्या है, वैदिक संस्कृति ही क्या है, एक ऐसा विकल्प है जो मनुष्य को ऊपर उठा सकती है, और ये मनुष्य के जीवन का क्या उत्कर्ष कर सकती है। और जितनी संस्कृति, जिनको संस्कृतियां कहते हैं, वो तो मनुष्य के लिए विघटनकारी है। आज सारी संस्कृति संसार में आपत्ति तो खड़ी कर रहे हैं। क्या हो रहा है, कहते हैं अंग्रेज बड़े बुद्धिमान हैं, अमेरिका वाले इतने बुद्धिमान हैं। अरे आपस में लड़ रहे मर रहे, क्या 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 बुद्धिमत्ता है? बुद्धिमत्ता तो वो थी जो राम ने करके दिखाया। चाहे जन कितना भी कष्ट उठाना पड़ा, कितनी आपत्तियां उठानी पड़ी, लेकिन अपने परिवार को, अपने देश को नहीं बिगड़ने दिया ना। चाहे कुछ भी करना पड़ा, जंगल में चले गए, सब कुछ ऐसा निर्णय लिया कि सारा राष्ट्र बचा लिया और अपना परिवार भी बचा लिया। तो वो होती संस्कृति, जो उस भारतीय संस्कृति में पला हुआ था, वही ऐसा हो सकता है। हमारी संस्कृति की होती मातृवत प्रदारितो आत्मसर्वभूतेषु उपस्थितिः सपंडित है, जो दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन के समान समझता है, और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेरे के समान समझता है, और अपने दुख को, दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, दूसरे के सुख को अपना सुख समझता है, वही क्या पंडित कहलाता है। ये हमारी संस्कृति थी, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया।